Myself, Dr. Rohit Kumar Pandey. आई एम फैकल्टी इन रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर। जैसा कि हमारा ये विज्ञान मेला लगा हुआ है 15 से 18 नवंबर तक। इसमें हम लोगों ने रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के माध्यम से हमारे इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज का स्टॉल लगा हुआ है, और इसके अलावा हमारे दो तीन और नए डिपार्टमेंट्स जैसे कि फार्मेसी, डीआईसी और मैथ्स, इन सभी का एक कॉमन स्टॉल लगा हुआ है। इसमें एग्रीकल्चर की टेक्निक्स, जो एक वर्मी कंपोस्टिंग, जिसमें हम ये करते हैं कि हमारा जो वेस्ट मटेरियल है, चाहे वो किचन वेस्ट हो, चाहे वो हमारे गार्डन का वेस्ट हो, या कोई भी ऐसा वेस्ट है जिसको हम रिसाइकिल कर सकते हैं, उसको हमें रिसाइकिल किसके माध्यम से करना है? वर्म्स के माध्यम से। आइसिनिया फेटिडा या एक ऐसी केचुए की वैरायटी जो उस वेस्ट को डाइजेस्ट करती है और एक नए प्रोडक्ट के रूप में जिसको हम यूज़ कर सकते हैं एज अ मैन्योर। इस मैन्योर की खासियत ये है कि सबसे पहली बात तो ये है कि एक पूरी तरह से ऑर्गेनिक मैन्योर रहती है। मतलब इसमें जो भी ऑर्गेनिक मैटर रहता है उसी के डिकम्पोजिशन के बाद ही हमारा वेस्ट निकलता है। इससे जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की जो क्वालिटी होती है उसमें इम्प्रूवमेंट होता है। और इसका एक मुख्य सबसे महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि हम घर में कम खर्च में इससे तैयार कर सकते हैं। इससे हमारा एनवायरनमेंट भी सेफ रहता है, और जो भी हमारे टॉक्सिक मटेरियल्स हैं उससे भी हम अपने एनवायरनमेंट को सेव कर सकते हैं। इस स्टॉल में हम लोगों ने जो भी हमारे वर्मी कंपोस्ट है, इसके माध्यम से हम जो किसान हैं या फिर ऐसे जो किचन गार्डनिंग के शौकीन हमारे जो युवा वर्ग हैं, उनको भी हम इस स्टॉल के माध्यम से अपनी वर्मी कंपोस्ट को सेल कर रहे हैं। डॉक्टर रोहित पांडे, इंस्टीट्यूट ऑफ विश्वविद्यालय का हम वर्मी कंपोस्ट के बारे में समझाएंगे आपको। मैं आश्रुति सिंह कृषि विज्ञान संस्थान RDVV से हूँ, और हमारा ये प्रोडक्ट है वर्मी कंपोस्ट। ये हमारा वर्मी कंपोस्ट प्रोडक्ट है रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय कृषि विज्ञान संस्थान का। इसे हम यहाँ पर सेल कर रहे हैं। फार्मेसी डिपार्टमेंट से यहाँ पर कुछ जेल्स हैं जो हर्बल जेल्स हैं, मतलब ऐसे जेल्स जो हर्बल्स को यूज़ करके बनाए गए हैं। इनकी खासियत ये है कि इसमें आपको किसी भी तरह का कोई भी टॉक्सिक या नुकसानदायक आपके लिए कुछ भी चीज़ नहीं है। इसके अलावा हमारे रानी RDV और DIC के कुछ पेटेंट्स यहाँ पे लगे हुए हैं, जो कि नए रिसर्च और नए इनोवेशन जो RDV ने किया है अभी करंट में, उन सभी के पेटेंट्स यहाँ पर हैं। और कुछ ये जो वेस्ट होते हैं उसका भी यहाँ पर जैसे कुछ ये हर्बल सोप्स वगैरह हैं, और कुछ न्यूज़पेपर से बने हुए, मतलब जो वेस्ट मटेरियल है उसको हम कैसे एक ऑर्नामेंट के रूप में यूज़ कर सकते हैं। ये पूरे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं ये सब। मशरूम से हमने पेपर डिज़ाइन किया है, जो हमारे नॉर्मल पेपर है और जो हमारे इन्वायरमेंट के लिए अच्छे नहीं है पेड़ काटने के बाद, फिर हमने मशरूम से इसको कन्वर्ट किया ताकि वो पेड़ ना कटे और वो वाले पेपर को हम रिप्लेस करके इस पेपर से हम अपने इस्तेमाल करें। और हमने सोप्स बनाए हैं जो नेचुरल एसेंस से बने हैं, ग्लिसरीन हो गया, हनी हो गया, मिल्क हो गया, ताकि हम जो रफनेस आती है हमारे जो मार्केट में प्रोडक्ट मिलते हैं उनके अलावा हम ये वाले सोप्स यूज़ कर सकते हैं। ये हम लोगों ने बल्ब बनाए हुए हैं। नॉर्मली जो हम लोगों के बल्ब्स रहते हैं वो प्लास्टिक से बने होते हैं, वो और जो हम लोग इनको अगर यूज़ करने के बाद थ्रो कर देते हैं तो वो जनरली डिग्रेड नहीं हो पाते हैं। तो ये हम लोग रीयूजेबल बल्ब है, ये आप नीचे से इनका प्लास्टिक चेंज कर सकते हैं, देन यूज़ कर सकते हैं। ये हम लोगों ने फर्टिलाइजर बनाया हुआ है, ये हम लोगों के नेचुरल ह्यूमन एयर से बना हुआ है। इसमें NPK मिला हुआ है। जनरली हमारे पॉट में हम लोगों को सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाते हैं। देन हम लोग अगर कोई भी प्लांट इसको इंसर्ट करते हैं तो प्लांट्स की ग्रोथ में बहुत जल्दी हेल्प करते हैं। ये हम लोगों ने पेन बनाया हुआ है, वुडन स्टिक से बनाया हुआ है, एंड ये भी रीयूजेबल पेन है। आप इनको 10-20 ईयर्स तक यूज़ करते रहेंगे, इनमें कोई भी चेंजेस नहीं आएगा, बस आपको इसमें रिफिल चेंज करना है। ये पेंसिल्स भी हम लोगों ने उसी से बनाए हुए। माय नेम इज समृद्धि अग्रवाल। मेरा नाम अंकुश पटेल है, हम RDVV DIC डिपार्टमेंट से हैं। मेरा नाम लक्कीमाना ठाकुर है। मैं रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर साइंस का स्टूडेंट हूँ। जो कि हमारा प्रोडक्ट सर ने बताया हमारा वर्मी कंपोस्ट का प्रोडक्ट है। हमने जो कि हमारे इंस्टीट्यूट में बनाया है रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में। देख सकते हैं हमारे सर है डॉक्टर एमएल केवट सर, उनके गाइडेंस में हमने एक पूरी जो वर्मी कंपोस्ट जो कि प्रिपेयर की है। ये हमारे चार्ट्स में आप देख सकते हैं कैसे हम सारे सर हमको गाइडेंस देते हैं। तो इसके बारे में हमारे सत्यम भाई आपको आगे की डिटेल्स बताएंगे। सर हम यहाँ मेनली टारगेट किचन गार्डनिंग वालों कर रहे हैं, नॉर्मल पीपल से कर रहे हैं जो अपने घर में प्लांट्स उगाते हैं अपनी फैमिली को नेचुरल प्रोडक्ट्स खिलाने के लिए, जैसे कि फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल हो गया। उसके लिए हम केमिकल तो यूज़ कर नहीं सकते सर, इसलिए हम
यहाँ पे ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर लेके आए हैं सर। वर्ल्ड में सर सबसे बेस्ट ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर कोई है तो वर्मी कंपोस्ट है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है, सबसे ज़्यादा देता है, लाइफ स्पैन का सबसे लंबा रहता है सर। और इसका चार्ट देख सकते हैं, इसमें कार्बन, एनपीके रहते हैं, मैग्नीशियम रहता है, कैल्शियम रहता है सर। और नाइट्रोजन का सबसे अच्छा कोई स्रोत ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स में है तो हमारा वर्मी कंपोस्ट है सर। इसको हम सर बहुत इजीली बन जाता है सर। इसमें हम हाउस होल्ड वेस्ट का यूज़ करते हैं, जैसे हमारे घर की सब्जियों के छिलके हो गए, फ्रूट्स के छिलके हो गए, हम सूखी पत्तियाँ हो गई, और हम इसमें गाय का गोबर यूज़ करते हैं सर। और सबसे मेन फैक्टर रहता है सर अर्थवॉर्म। हम इंडियन अर्थवॉर्म्स नहीं सर, हम अफ्रीकन अर्थवॉर्म्स यूज़ करते हैं, जिसे सीनियर फोटीडा कहा जाता है। सर आप इसके बारे में कुछ बताइए। फोटीडा उसके आगे बता दीजिए क्या फायदे। जैसा कि सत्यम ने आपको बताया कि इसमें हमने फर्टीडा सीनियर फर्टीडा वर्म यूज़ किया है। इंडियन क्यों नहीं यूज़ किया, ये अफ्रीकन वर्म क्यों यूज़ किया, तो इंडियन इसलिए नहीं यूज़ किया सर हमने। इंडियन वर्म्स क्या होते हैं, साइज़ में छोटे रहते हैं, और वो साइज़ में छोटे रहने के कारण वेस्ट, जो ऑर्गेनिक वेस्ट है अपना डिकम्पोजेबल वेस्ट, वो कम खाते हैं, तो ऑर्गेनिक मैन्योर भी कम रिलीज़ करते हैं सर। तो ऐसी जो सीनियर फर्टीडा वर्म रहता है, रेड वर्म, वो अपने साइज से 5 टाइम मोर वेस्ट कंज्यूम करता है, तो मैन्योर ज़्यादा निकलता है। जैसे इसको हमने सर किचन वेस्ट और काउ डंग से बनाया है। इसके 3 मेथड होते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हीप मेथड, पिट मेथड एंड बिन मेथड। हमने लार्ज स्केल पे किया सर इसको, इसलिए हमने पिट मेथड यूज़ किया। पिट मेथड में क्या होता है, लेंथ और ब्रेथ अपना जितना एरिया अवेलेबल है उसके ऊपर डिपेंड करता है, बाकी डेप्थ आपको 3 फीट्स रखनी पड़ती है। 3 फीट्स डेप्थ में सर आपको फर्स्ट लेयर डालनी पड़ती है ऑर्गेनिक वेस्ट की, सेकंड लेयर डालते हैं काउ डंग की, ऑल्टरनेटिवली ऐसी लेयर्स डालते हैं अपन अप टू 3 फीट्स। देन आफ्टर उसमें वाटरिंग करके उसको 21 डेज के लिए अनडिस्टर्ब छोड़ते हैं। अनडिस्टर्ब छोड़ते हैं तो वर्म्स ऐड नहीं करते। वर्म्स क्यों नहीं ऐड करते, क्योंकि जैसे कि होता है जब अब डिकम्पोज हो रहा है कोई मैटर, तो वो हीट रिलीज करता है, केमिकल रिएक्शंस होते हैं, तो वर्म अगर ऐड कर देंगे तब वर्म मर जाएगा उसमें। अपन 21 डेज बाद उसमें एरिएशन के लिए गुड़ाई करते हैं, तब उसमें वर्म ऐड करते हैं। वर्म्स ऐड करने के बाद 2.5 से 3 महीने में ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट बनता है। ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट है सर। इसमें आपको स्मेल नहीं आएगा, ना काउ डंग का, ना कोई भी ऐसा लगेगा आपको कि यह सॉइल है। इसको अपन 1/4 के रेशियो में प्लांट में ऐड करते हैं। इसके सबसे ये अफ्रीकन अर्थवॉर्म, दिस इज बेबी अर्थवॉर्म। इसके बड़े में लगभग 13 सेंटीमीटर तक का इसका साइज होता है सर। एकदम इसका सबसे बड़ा साइज 13 सेंटीमीटर का होता है। और ये है कि सर ये 100% ऑर्गेनिक है, एनवायरनमेंट फ्रेंडली है एंड बायोडिग्रेडेबल है। प्लांट्स पे इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ना ह्यूमंस पे है। जैसे अपन क्या होता है, कई बार केमिकल फर्टिलाइजर्स का रेशियो ऊपर नीचे होता है तो प्लांट अपना मर जाता है। इसका रेशियो अगर थोड़ा इम्बैलेंस हुआ तो प्लांट पे कोई आपको साइड इफेक्ट नहीं शो होगा। दैट्स आर प्रोडक्ट सर, एंड वी आर सेलिंग दिस फॉर ₹20 पर kg। माय नेम इज ऋषभ राज चौधरी, RDBV। थैंक यू। मेरा नाम श्वेता यादव है, मैं फार्मेसी डिपार्टमेंट से हूँ। ये हमारे हर्बल प्रोडक्ट्स है, इसमें आपको हर्बल जेल, हर्बल क्रीम और कुछ टैबलेट्स और कैप्सूल्स मिलेंगे। मैं आपको एक बहुत छोटा सा बताती हूँ। हर्बल जेल, ये हमारा मेनली मोरिंगा ओलिफेरा हमारा एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है। ये आप इधर पे देख सकते हैं, टीनिया पेडिस को क्योर करने में ये बहुत मोस्ट कॉमनली वुमेन्स में आपको दिखता होगा, तो ये उसके क्योरमेंट के लिए रहता है। और जो कभी कभी माउथ में सेंसेशन हो जाती है उसको भी क्योर करता है। और ये हमारा एक पेटेंट डिज़ाइन है ग्रैनुलेटर का, जो कि हमारे टीचर्स को पेटेंट मिल चुका है इसका।